ठीक है, तो आगे देखो, अब अपने पास में है इंडिपेंडेंट करंट सोर्स। क्या है? इंडिपेंडेंट करंट सोर्स। ठीक है, वोल्टेज सोर्स हमने देख लिया क्या होता है, सीरीज में एक रजिस्टर होता है। ठीक है, तो देखो मान लो ये आपका करंट सोर्स है कोई, ठीक है, आई एस। ठीक है, इसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है हमेशा इसके पैरेलल में रहता है। ठीक है, यहाँ पे पैरेलल में जुड़ा है। मान लो ये है आर बराबर, इसको मैं ले लेता हूँ बी इनफाइनाइट, क्योंकि हम बात कर रहे हैं आइडियल सोर्स की। ठीक है, और ये आपका लगा है इधर लोड। ठीक है, तो देखो अगर मान लो करंट यहाँ से गई तो पूरी की पूरी करंट जो आई एस है वो कहाँ चले गई, आई एल में। इसका मतलब है इनफाइनाइट, मतलब आर की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, इनफाइनाइट होनी चाहिए आइडियल करंट सोर्स के लिए। ठीक है, ठीक है, आइडियल करंट सोर्स के लिए मतलब अब वोल्टेज की वैल्यू कुछ भी रखो, आई की वैल्यू हमेशा आई एल बराबर कितना होगा, आई एस। ठीक है, ये होगा। अगर मैं वही बात कर लूँ प्रैक्टिकल सोर्स की, तो प्रैक्टिकल में क्या होता है, एक मान लो ये आपका क्या है, करंट सोर्स है आई एस। ठीक है, ठीक है, इसके पैरेलल में एक इसका इंटरनल रेजिस्टेंस आर एस रहता है, और ये आपका हो गया आर एल। तो यहां अगर मैं बात करूं तो आई एस की वैल्यू आएगी दो टुकड़ों में गई, आई एस। ठीक है, ठीक है, ठीक है, आई एस यहां मान लो इसकी, और ये हो गई आपकी आई एल। ठीक है, ये इसको आई मान लो यहाँ पे। ठीक है, तो यहां अगर देखें तो अब आई एस आपकी है वो है, आई एस की जो वैल्यू है वो आई एल के बराबर नहीं होगी। ठीक है, कुछ करंट की वैल्यू आर एस के अंदर चली गई, इसलिए आई एल ऑलवेज यहाँ पे लेस देन आई एस। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका कौन सा सोर्स हो गया, आपका प्रैक्टिकल सोर्स, प्रैक्टिकल सोर्स हो गया। ठीक है, ये चीज है। तो प्रैक्टिकल में तो हम क्या चाहते हैं कि इस रेजिस्टेंस की वैल्यू कम से कम हो। ठीक है, प्रैक्टिकली चाहते हैं कि आर एस की वैल्यू वेरी लो हो, वेरी लो। क्यों? ताकि इसके अंदर करंट की वैल्यू कम से कम जाए। वही हमने बात की थी वोल्टेज सोर्स में, आर की वैल्यू जो सीरीज में होता है उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, वेरी लार्ज होना चाहिए, या फिर बात करें तो जीरो। ठीक है, आर की वैल्यू जीरो। ठीक है, ये गलत लिख लिया अपने, वेरी लो नहीं, वेरी लार्ज। ठीक है, वेरी लार्ज, क्योंकि रेजिस्टेंस की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी करंट की वैल्यू उतनी कम होगी। लेकिन हमने वोल्टेज सोर्स के अंदर क्या है, वोल्टेज सोर्स के अंदर जो सीरीज रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो कम से कम होना चाहिए, ताकि उसके अंदर आपका जो वोल्टेज ड्रॉप हो कम से कम हो। लेकिन प्रैक्टिकली करंट सोर्स के अंदर आर एस की वैल्यू वेरी लार्ज होनी चाहिए। ठीक है, और आइडियली तो बात करें तो वेरी लार्ज मतलब कितनी होनी चाहिए, इन्फिनिटी, ताकि सर्किट पूरा ओपन हो जाए, इसके अंदर कोई करंट की वैल्यू ना जाए, पूरी पूरी करंट किस में जाए, लोड में जाए। ठीक है, ये चीज हो गई। ठीक है, आगे देखो। ठीक है, अब मैं बात कर लेता हूँ ओम्स लॉ। ठीक है, ओम्स लॉ। ठीक है, V समानुपाती क्या होता है, I, V बराबर क्या होता है, I R। ठीक है, अगर इसके मैं माइक्रोस्कोपिक फॉर्म की बात करूं, किसकी, माइक्रोस्कोपिक फॉर्म, माइक्रोस्कोपिक फॉर्म की बात करूं, माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम लॉ क्या होता है, J बराबर क्या होता है, सिग्मा E। J क्या होता है आपका, आपकी करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी, डेंसिटी। ठीक है, ये क्या होता है, आई अपॉन ए, जे बराबर आई अपॉन ए। ठीक है, सिग्मा, ठीक है, सिग्मा क्या होता है, वन अपॉन रो। ठीक है, और ई आपका पता ही है, ई क्या होता है, ठीक है, वी बटा एल। ठीक है, ई बराबर क्या होता है, वी बटा एल। ठीक है, ठीक है, वोल्ट पर मीटर। ठीक है, तो देखो इसको मैं लिखता हूं आई अपॉन ए, इसको लिख सकते हैं वन अपॉन रो, ये हो गया वी अपॉन एल। ठीक है, तो आई अपॉन ए, ये हो गया आपका, ठीक है, वी अपॉन रो एल। ठीक है, तो रो एल अपॉन ए, और इधर रहेगा वी अपॉन आई। ठीक है, तो वी अपॉन आई ये क्या है, आर, आर बराबर हो जाएगा रो एल अपॉन ए, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ठीक है, आर के बराबर क्या हो गया, रो एल अपॉन ए। ठीक है, और आर की यूनिट क्या हो जाती है आपकी, ओम। ठीक है, आर की यूनिट क्या हो जाती है, ओम। ठीक है, और रो क्या है आपका, रो है आपका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ठीक है, ठीक है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, या बोल सकता हूं मैं रेजिस्टिविटी। क्या है, रेजिस्टिविटी। ठीक है, इसकी यूनिट क्या होती है, ओम मीटर।
ठीक है, ओम मीटर। ठीक है, ये हमेशा जो आपका जो मटेरियल होता है उसके नेचर पे डिपेंड करता है, उसकी प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है। ठीक है, ये लेंथ पे और क्रॉस सेक्शनल एरिया पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, तो देखो अगर मैं बात करूं डायोड की, किसकी बात करूं, डायोड की, तो डायोड आपका क्या है, एक तरह का पैसिव एलिमेंट। क्या है, पैसिव एलिमेंट। ठीक है, पैसिव एलिमेंट। लेकिन वहीं अगर मैं बात करूं किसकी, आपके टनल डायोड की, टनल डायोड, तो आपका जो टनल डायोड होता है, तो या फिर मैं बात करूं माइक्रोवेव 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 डायोड्स होते हैं। ठीक है, माइक्रोवेव डायोड्स होते हैं जो जिसको गन डायोड वगैरह होते हैं, गन डायोड। ठीक है, इन सब की क्या होती है, ये सब क्या होते हैं, नेगेटिव डिफरेंशियल रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी होती है। क्या होती है इनकी, नेगेटिव डिफरेंशियल डिफरेंशियल नेगेटिव डिफरेंशियल रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी होती है। इसकी वजह से ये जो भी डायोड है, ये दोनों ये क्या होते हैं, आपके एक्टिव एलिमेंट होते हैं। क्या होते हैं, ये एक्टिव एलिमेंट होते हैं। ये इसका थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, नेगेटिव रेजिस्टेंस, ठीक है, अपन को ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब मैं कुछ की पॉइंट लिखवा देते हैं जिसके अंदर डायरेक्शनल, यूनि डायरेक्शनल, बाई डायरेक्शनल, एक्टिव एलिमेंट, पैसिव एलिमेंट, लीनियर, नॉन लीनियर, इसका पता चल सकता है। ठीक है, देखते हैं। ठीक है, तो देखो अगर हमको, ठीक है, ग्राफ से पहचाना, तो देखो सबसे पहले लीनियरिटी चेक करनी है, तो स्लोप को ऑब्जर्व कर लो एट एवरी पॉइंट पे, लीनियर होना चाहिए, स्लोप सेम होना चाहिए। ठीक है, दूसरा अगर डायरेक्शनल और बाय डायरेक्शनल चेक करना है, तो उसके लिए आपको ग्राफ को चेक करना है कि आइडेंटिकल हो इन डायगोनल क्वाड्रेंट में। ठीक है, जैसे फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट या सेकंड या फोर्थ क्वाड्रेंट, इसमें ग्राफ आपका आइडेंटिकल होना चाहिए। ठीक है, तीसरा अगर V और I का रेशियो अगर पॉजिटिव आ रहा है तो उसको बोलते हैं पैसिव एलिमेंट, V और I का रेशियो अगर नेगेटिव आ रहा है तो उसको बोलते हैं आपका एक्टिव एलिमेंट। कुछ ग्राफ देखते हैं, उससे पता चलेगा कैसे सोल्व करते हैं। ठीक है, ठीक है, तो हमारे सामने ये 5 ग्राफ है, इनके अंदर हमको क्या बताना है। ठीक है, इनके अंदर हमको क्या कि लीनियर, नॉन लीनियर, डायरेक्शनल, बाई डायरेक्शनल, यूनिडायरेक्शनल, एक्टिव, पैसिव। सबसे पहले बात करता हूं इसके अंदर। ठीक है, सबसे पहले बात कर लेता हूं मैं, किसकी बात कर लेता हूं, आपका लीनियरिटी की बात कर लेता हूं। तो ग्राफ देख रहे हो कैसे बढ़ रहा है, तो ये आपका हो गया नॉन लीनियर, नॉन लीनियर। ठीक है, डायरेक्शनल की बात कर लेता हूं। मैंने क्या बताया था, डायरेक्शनल और बाई डायरेक्शनल के लिए देखो, ठीक है, डायरेक्शनल बाई डायरेक्शनल क्या होता है कि क्वाड्रेंट के अंदर, अपोजिट क्वाड्रेंट के अंदर, ठीक है, जैसे ये फर्स्ट और थर्ड में ग्राफ है ही नहीं, तो ये आपका कौन सा हो जाएगा, यूनी डायरेक्शनल, यूनी डायरेक्शनल। तीसरी बात करता हूं एक्टिव पैसिव। एक्टिव पैसिव के लिए बोला था V और I का रेशियो देख लो, तो इसके अंदर V और I का रेशियो देखो, V पॉजिटिव है, I इधर क्या है, V और I का रेशियो सेम होना चाहिए, तो V और I का रेशियो क्या देखो, यहाँ पॉजिटिव और ये भी आपका क्या है, पॉजिटिव। ठीक है, और इधर देखो तो V का यहाँ पे नेगेटिव और I का आपका पॉजिटिव। ठीक है, तो ओवरऑल V बाई I का रेशियो है क्या आपका, ठीक है, V और I का रेशियो क्या है, नेगेटिव, इसको प्रेफरेंस देना है, तो ये आपका हो जाएगा आपका एक्टिव एलिमेंट। कोई दिक्कत, कोई समस्या हो तो बताओ। ठीक है, एक्टिव एलिमेंट। ठीक है, मतलब V बाई जो I का रेशियो है ना, वो हर जगह पर आपका क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, उस कंडीशन में ही पैसिव एलिमेंट होगा, अदरवाइज वो आपका क्या होगा, एक्टिव एलिमेंट होगा। हर जगह पॉजिटिव होना चाहिए। अब यहाँ पर V बाई I का रेशियो क्या है देखो, और इधर V बाई I का रेशियो, इधर है V बाई I का रेशियो पॉजिटिव और इधर है नेगेटिव, इसका मतलब हर जगह पॉजिटिव होगा तो पैसिव होगा, अदरवाइज आपका एक्टिव होगा। अगर इसमें बात करता हूं सबसे पहले लीनियरिटी की, ठीक है, तो लीनियर है या नॉन लीनियर है बताओ, ये भी क्या हो जाएगा आपका नॉन लीनियर, क्योंकि ठीक है देखो यहाँ पे, ठीक है, स्लोप हर जगह इक्वल नहीं है, स्लोप हर जगह इक्वल नहीं है। ठीक है, बात करता हूँ एक्टिव और पैसिव की, तो ये भी क्या होगा, इधर V बाई I रेशियो पॉजिटिव है, इधर नेगेटिव है, तो ओवरऑल पॉजिटिव होना चाहिए, तब आपका क्या होगा, आपका पैसिव होगा, अदरवाइज ये होगा आपका एक्टिव। ठीक है, यूनि डायरेक्शनल बाई डायरेक्शनल, तो देखो अपोजिट क्वाड्रेंट में है ही नहीं ग्राफ, तो ये आपका हो जाएगा यूनि डायरेक्शनल। ठीक है, इधर देखो अपोजिट क्वाड्रेंट के अंदर आपका ग्राफ है, ठीक है, ये फर्स्ट, थर्ड, सेकेंड, फोर्थ, तो इसका मतलब ये हो जाएगा आपका क्या, बाई डायरेक्शनल, बाई डायरेक्शनल। ठीक है, अगर मैं बात करूं, ठीक है, एक्टिव या पैसिव, तो देखो इधर V बाई I का रेशियो क्या है आपका, नेगेटिव, इधर भी V बाई I का रेशियो क्या है आपका, पॉजिटिव, है ना, पॉजिटिव या नेगेटिव, नेगेटिव। ठीक है, नेगेटिव, तो मैंने बताया था अगर V और I का रेशियो आपका अगर पॉजिटिव होता है हर जगह,
तो वो क्या होता है आपका पैसिव, अदरवाइज आपका क्या हो जाएगा एक्टिव। तो ये आपका हो जाएगा एक्टिव। ठीक है। लीनियर नॉन लीनियर की बात करूं तो देखो यहाँ स्लोप क्या है, इक्वल स्लोप है, तो ये हो जाएगा आपका लीनियर। ठीक है, क्योंकि इधर देखो पॉजिटिव स्लोप है, इधर नेगेटिव स्लोप है, इसलिए इस वाले में बात करता हूं। ठीक है, तो क्या बोला कि फर्स्ट और थर्ड, फर्स्ट सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर ग्राफ आपका क्या है, इक्वल है। ठीक है, इसका मतलब ये हो जाएगा आपका बाई डायरेक्शनल, बाई डायरेक्शनल। ठीक है, एक्टिव पैसिव की बात कर लेता हूं। तो अगर इधर V और I का रेशियो चेक करूं तो V और I का रेशियो क्या होगा, यहाँ पे V और I का रेशियो क्या आएगा आपका नेगेटिव। ठीक है, और इधर V और I का रेशियो क्या आएगा आपका पॉजिटिव। अगर ओवरऑल पॉजिटिव है तो आपका क्या आ जाएगा पैसिव, अदरवाइज ये आ जाएगा आपका एक्टिव। ठीक है, ओवरऑल पॉजिटिव, इधर भी पॉजिटिव पॉजिटिव हो तो आपका पैसिव आएगा, अदरवाइज आपका एक्टिव आ जाएगा। लीनियरिटी की बात करूं तो लीनियर तो दिख ही नहीं रहा, स्लोप ठीक है दिख रहा है, यहाँ स्लोप कुछ और है, यहाँ स्लोप कुछ और है, यहाँ स्लोप कुछ और है, तो ये आपका हो जाएगा नॉन लीनियर। ठीक है, स्लोप हमेशा क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। इधर आपका देखो नेगेटिव स्लोप है, इधर भी नेगेटिव स्लोप है। ठीक है, इधर आपकी पॉजिटिव स्लोप, इधर नेगेटिव स्लोप। ठीक है, ये वाला देखो इसके अंदर क्वाड्रेंट में आपका ग्राफ क्या है, सेम है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा आपका बाई डायरेक्शनल, बाई डायरेक्शनल। एक्टिव और पैसिव की बात करता हूं मैं। एक्टिव और पैसिव में क्या बताया था मैंने कि आपका V और I का रेशियो चेक करो। इधर V और I आपका क्या है पॉजिटिव, इधर भी V और I का रेशियो क्या आ जाएगा आपका पॉजिटिव। तो ओवरऑल अगर पॉजिटिव है तो आपका वो हो जाएगा पैसिव, क्या आ जाएगा एक्टिव या पैसिव में पैसिव। लीनियरिटी की बात करूं तो यहां जब देखो स्लोप आपका क्या है, यहां तक स्लोप कुछ और है, यहां स्लोप कुछ और है, तो चेंज हो गई, ये आपका हो जाएगा नॉन लीनियर। ठीक है, तो अगर लीनियर, नॉन लीनियर, एक्टिव, पैसिव, ठीक है, ये पहचानना है तो ये आपका एक तरीका है। ठीक है, ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और करवा देता हूं। ठीक है, देखो अगर मान लो ये ग्राफ बना देता हूं यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, ये और ये घूम गया। ठीक है, अब बताओ। ठीक है, सबसे पहले V और I का रेशियो देखो, तो V I का रेशियो इधर पॉजिटिव इधर भी पॉजिटिव, तो आपका कौन सा हो जाएगा पैसिव, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फिर मैंने बोला अपोजिट क्वाड्रेंट के अंदर आपका ग्राफ सेम होना चाहिए। ठीक है, तो ग्राफ सेम नहीं है तो इसका मतलब ये आपका एक ही डायरेक्शन में काम करेगा, मतलब यूनि डायरेक्शनल है। ठीक है, तीसरा लीनियर या नॉन लीनियर, तो देखो ग्राफ के अंदर देखो इधर स्लोप आपकी क्या है पॉजिटिव, इधर भी पॉजिटिव, लेकिन यहाँ आपकी क्या नाम है आपका, यहाँ पे आपका ग्राफ चेंज हो रहा है, मतलब स्लोप चेंज हो रहा है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा आपका नॉन लीनियर, नॉन लीनियर। आई थिंक ये आपको समझ में आ जाएगा कि लीनियर नॉन लीनियर ये कैसे सोल्व करते हैं। ठीक है, देखो अगर मैं बात करता हूं इंडक्टर की, किसकी बात कर रहा हूं मैं, इंडक्टर। इंडक्टर में क्या है देखो, अगर मैं बात करूं ये, ठीक है, इसके ये चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड है, तो ये आपका वीक मैग्नेटिक फील्ड है। वही मैंने इसको क्या कर दिया, कॉइल के फॉर्म में घुमा दिया, तो ये आपका स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड हो गया। क्या हो गया आपका स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, 5। ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ जो फ्लक्स की जो स्ट्रेंथ है वो क्या हो गई आपकी इंक्रीज हो गई। तो फैराडे का जो सेकंड लॉ क्या बोलता है आपका, ईएमएफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी फाई बाई डी टी। ठीक है, तो अगर ईएमएफ बराबर क्या होता है लेंज लॉ के अकॉर्डिंग माइनस एन डी फाई बाई डी टी। ठीक है, ये माइनस आ गया। ठीक है, तो ओवरऑल अगर हम बात करें इसके अंदर पोलैरिटी की बात करेंगे तो वी बराबर क्या हो जाएगा एन डी फाई बाई डी टी। ठीक है, ठीक है, तो जो आपका साई है फ्लक्स लिंकेज जिसको बोलते हैं साई, इसको क्या बोलते हैं फ्लक्स लिंकेज। क्या होता है ये साई, ये समानुपाती होता है, या प्रोपोर्शनल होता है किसके, फाई के, और साई प्रोपोर्शनल होता है आई के। ठीक है, तो यहां से इसको मैं करूंगा तो साई बराबर क्या हो जाएगा एन फाई, और साई बराबर हो जाएगा एल आई। ठीक है, तो अगर मैं डिफरेंशिएट करता हूं इसको तो डी साई बाई डी टी, ये कितना हो जाएगा एन डी फाई बाई डी टी, एन डी फाई बाई डी टी। ठीक है, एन डी फाई बाई डी टी, इसको क्या, ये क्या हो जाएगा आपका v यहां से। ठीक है, वही अगर मैं इसको करता हूं डी साई बाई डी टी, ये हो जाएगा एल डी आई बाई डी टी, एल डी आई बाई डी टी। ठीक है, तो इन दोनों को अगर मैं इक्वल करता हूं, ठीक है, ठीक है, इक्वल करता हूं तो क्या आ जाएगा v बराबर
ठीक है। v बराबर, इसको यहाँ लिख देता हूँ मैं, ठीक है, v बराबर एल डी आई बाई डी टी, ये ओम्स लॉ, ये भी क्या है आपका ओम्स लॉ। तो v इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी, ये फॉर्मूला याद करना है, ठीक है। एक तो r बराबर रो एल अपॉन ए, v इक्वल टू आई आर, एक हो गया v इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी, ठीक है, v इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी, v इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी, ये वोल्ट, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। ऑप्शन में डायरेक्ट भी पूछ लेता है इंडक्टर के लिए, वोल्टेज का v इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी, ठीक है। और ठीक है, ठीक है। तो देखो, अगर मैं बात करूं आपका कौन सा एयर कोर इंडक्टर, कौन सा एयर कोर इंडक्टर, ये आपका कौन सा है एयर कोर इंडक्टर, ये आपका लीनियर इंडक्टर का एग्जांपल है, लीनियर इंडक्टर। अगर मैं बात करूं आपका नॉन लीनियर इंडक्टर की, ठीक है, वही अगर मैं बात करूं आयरन कोर, जो आपका जो आयरन कोर इंडक्टर है, इंडक्टर, ये आपका होता है कौन सा, आपका नॉन लीनियर इंडक्टर, ये ध्यान रखना, ठीक है, नॉन लीनियर इंडक्टर। क्योंकि देखो आयरन कोर के अंदर क्या हिस्टैरिसीस लॉसेस आ जाते हैं इसलिए, ठीक है। तो अगर इलेक्ट्रिक सर्किट की बात करूं, आई बराबर क्या हो गया आपका ईएमएफ अपॉन आर, ठीक है। वहीं अगर मैग्नेटिक सर्किट के अंदर फाई बराबर बात करूं तो वो आ जाएगा एमएमएफ अपॉन रिलक्टेंस, ठीक है, ठीक है। आर बराबर यहाँ क्या होता है रो एल अपॉन ए, वहीं अगर मैं रिलक्टेंस की बात करूं एस की, तो वो क्या होता है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे क्या होता है 1 अपॉन म्यू एल अपॉन ए, ये होता है रिलक्टेंस, ठीक है। तो अगर मैं ये हो गया, ठीक है, तो फाई की बात करूं यहां से, फाई बराबर एमएमएफ को क्या लिख सकता हूं मैं एन आई, ठीक है, ये 1 अपॉन म्यू एल अपॉन ए, ठीक है, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत, ठीक है। तो देखो हमने पढ़ा था स्टार्टिंग में एल आई बराबर ये क्या होता है एन फाई, ठीक है, ये साई की वैल्यू सारी, ठीक है, एल आई बराबर, तो एल बराबर यहां से आ जाता है एन फाई अपॉन आई, एल बराबर एन फाई अपॉन आई, तो एल बराबर एन अपॉन आई, ठीक है। फाई की वैल्यू यहां से रख दो, एन आई म्यू ए एल, तो एल बराबर आई से आई गया तो एन स्क्वायर म्यू ए डिवाइड बाय एल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस पर भी फॉर्मूला भी आ सकता है, न्यूमेरिकल भी आ सकता है, रिलेशन भी पूछ सकता है, एल बराबर एन स्क्वायर म्यू ए एल ए डिवाइड बाय एल, जहां म्यू बराबर क्या है आपका म्यू नॉट और म्यू आर, यहां तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है, इजी है। ठीक है, अगर मैं आइडियल इंडक्टर की बात करूं, किसकी, आइडियल इंडक्टर की, ठीक है, तो इसके अंदर जो पावर डिसिपेशन होता है वो क्या होता है जीरो होता है, ठीक है। और अगर मैं बात करूं एनर्जी स्टोर्ड, ये जानना है फॉर्मूला, ई बराबर क्या होता है एनर्जी स्टोर्ड का हाफ एल आई स्क्वायर, ये ध्यान रखना, ठीक है, ठीक है। वही अगर मैं बात करूं आपका कैपेसिटर में क्या होता है दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, इस पे जैसे पॉजिटिव चार्ज, इस पे नेगेटिव, ठीक है, और इसके अक्रॉस वोल्टेज ये हो गया Vs, ठीक है। तो Q होता है जो चार्ज होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है V के, तो Q बराबर क्या होता है आपका CV, ये भी याद रखना है, ठीक है, Q बराबर क्या होता है CV, ठीक है। वही अगर मैं इसकी क्या नाम है इसका डिफरेंशिएट करूंगा तो I बराबर डायरेक्ट याद कर लो, I बराबर क्या होता है C dV बाई dt, I बराबर क्या होता है C dV बाई dt, I बराबर क्या होता है C dV बाई dt, ठीक है। तो एक बार देख लो ठीक है, आई बराबर क्या होता है V बटा R, ठीक है। साई की बात करूं, साई समान पर प्रोपोर्शनल क्या होता है I, तो साई बराबर क्या हो जाएगा L I, ठीक है। Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, ठीक है, Q बराबर क्या हो जाएगा C V, ठीक है। वही अगर मैं बात करूं, ठीक है, ये हो गया V बराबर आई आर, तो R बराबर क्या हो जाएगा V बटा I, R बराबर V बटा I, ठीक है। यहाँ बात करो V बराबर L डी आई बाई डी टी, ठीक है। फिर I की बात करो तो I क्या हो जाएगा C डी वी बाई डी टी, ठीक है। तो ये सारे फॉर्मूलेज याद होना चाहिए, ठीक है, सारे के सारे फॉर्मूलाज
ठीक है। आइडियल कैपेसिटर में भी क्या होगा, पी डिसिपेशन क्या हो जाएगी, अगर मैं आइडियल कैपेसिटर की बात करूं, आइडियल कैपेसिटर, तो पी आपका जो डिसिपेशन होगा वो क्या होगा, 0। लेकिन प्रैक्टिकली बात करूं तो प्रैक्टिकल पी डिसिपेशन 0 नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि कैपेसिटर के, ठीक है, पैरेलल में एक रेजिस्टेंस भी प्रेजेंट रहता है, जिसको ब्लीडर कैपेसिटर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्लीडर रजिस्टर, ठीक है। ये वेरी लार्ज होता है शंट में, वेरी लार्ज शंट रेजिस्टेंस, ठीक है, इसको बोलते हैं ब्लीडर रजिस्टर, ब्लीडर रजिस्टर, ठीक है। ये चीज पता होना चाहिए, ठीक है, ये बेसिक फॉर्मूलाज है।